अपने घर से भागकर मेरे पास आ गई। मुझे आकर बोली कि मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। वो मुझे बोली कि मुझे बस अब तुम्हारे साथ ही रहना है। वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मैंने उसे ज़बरदस्ती समझाकर घर भेज दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर पुलिस आई हुई है और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे ये पता चला कि जब वो मुझसे मिलने आई थी तो वो अपने घर पहुंची ही नहीं और सुबह ही सुबह उसकी लाश मिली है। मुझे उसके कत्ल में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मुझे हकीकतन कुछ नहीं पता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, पर उसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। जेल में भी लोग मुझे ताना देते हैं, अरे देखो देखो वो जा रहा आशिक जिसने अपनी ही महबूबा को मार डाला। जेल में मुझसे कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आता था, यहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त भी, सारी दुनिया मुझे उसका कातिल कहती है। कोई मेरी हकीकत जानना ही नहीं चाहता। आज मुझे उम्र कैद का ज़रा भी दुख नहीं है। उसके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर, मुझे इस बात का भी दुख नहीं। अज़ियत तो मुझे इस बात की है, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे मैंने ठीक ठाक मनाया था, सही सलामत वो यहाँ से गई थी, तो फिर किसने उसे मारा? या फिर उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली? अगर उसका कत्ल हुआ है तो उसका कत्ल किसने किया और क्यों किया? मैं ये सब सोच सोच कर ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गया हूँ और उसे याद कर कर के पागल हो चुका हूँ। आज मैं जेल में बड़ी बेसब्री से मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि इस जेल की कैद के अलावा एक और भी ऐसी जेल है जिसमें मैं कैद हूँ, जो मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। एक मौत ही मुझे इस कैद से रिहा कर सकती है। मौत ही मेरी आज़ादी और मेरा सुकून है।